ग्लास आधा खाली, मैं बोलूं आधा भरा, मैं बोलूं कितना सारा, तू बोले जरा जरा, मैं बोलूं दिन है तो तू बोले रात नहीं, बात तो वही है ना, बस वही बात नहीं, बात तो है बस यही कि मेरी बात है बस। जाने तू ये जाने ना, माने तू ये माने ना, जाने तू ये जाने ना, माने तू या माने ना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योगी गाइड। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग सॉन्ग की, द सॉन्ग विच इन इटसेल्फ इज़ अ मास्टरपीस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वेरी पॉपुलर सॉन्ग, द टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी जाने तू या जाने ना, तू बोले क्लास आधा खाली। तो सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग है। ये एक जैज़ बेस्ड सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है आप जब इस सॉन्ग को खुद प्ले करेंगे देन यू योरसेल्फ रियलाइज इट। अभी तक इस सॉन्ग का कोई ऑथेंटिक कोई ट्यूटोरियल मेरी नज़र में नहीं है, तो इसीलिए मैं इस सॉन्ग को आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं उनके लिए दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। तो गाइज़, अगर आप इस सॉन्ग को लेकर एक्साइटेड हैं तो सबसे पहले यू टेक आउट योर यूक, tune your uke in standard tune, and let's start with the lesson. तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्ड्स की, और इस सॉन्ग में हम यूज़ करने वाले हैं बहुत सारे कॉर्ड्स। तो कोई घबराने की बात नहीं है, टोटल मिला के 7 कॉर्ड्स हैं जो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, और ये कॉर्ड्स हैं कॉर्ड जी, कॉर्ड सी, कॉर्ड सी माइनर, कॉर्ड C7, कॉर्ड B7, कॉर्ड E फ्लैट एंड कॉर्ड D। तो अगर आपको ये सारे कॉर्ड्स ऑलरेडी प्ले करने आते हैं देन दैट्स वेल एंड गुड, आप सीधे जा सकते हैं टू द स्ट्रमिंग सेक्शन। बट अगर आपको ये कॉर्ड्स प्ले करना सीखना है देन यू स्टे हियर विद मी, आई एम गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो गाइस, सबसे पहले कॉर्ड जी को प्ले करने के लिए आपको चाहिए आपकी इंडेक्स फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, योर मिडिल फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड योर रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, एंड कॉर्ड जी शुड साउंड लाइक दिस। To play chord C, you need to place your ring finger on third fret first string like this, and chord C should sound like this. To play chord C minor, you need to bar string 3, 2 and 1 over fret 3 like this, and chord C minor should sound like this. To play chord C7, you need to place your index finger on first fret first string, and chord C7 should sound like this. To play chord B7, you need to bar second fret with your index finger like this, and then you need to place your middle finger on third fret third string, and chord B7 should sound like this. To play chord E flat, you need to place your index finger on first fret first string, and then you need to bar the other 3 strings over fret 3 like this, and for this you can use your ring finger, and chord E flat would sound like this. To play chord D, you need to place your index finger on second fret fourth string, your middle finger on second fret third string, and your ring finger on second fret second string, and chord D should sound like this. नाउ गाइज, आउट ऑफ दी 7 कॉर्ड्स हमारे पास कुछ ऐसे कॉर्ड्स हैं जो बार कॉर्ड्स हैं, और हो सकता है कि आपको उन कॉर्ड्स को प्ले करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आए। सो उसके लिए नाउ आई एम गोना गिव यू फ्यू टिप्स
ताकि आपके लिए वो कॉर्ड प्लेइंग थोड़ी आसान हो सके। तो जैसे कि हमारे पास जो हमारा पहला कॉर्ड जो थोड़ा डिफ़िकल्ट रह सकता है बिगिनर्स के लिए, वो है कॉर्ड सी माइनर। तो सी माइनर को आप चाहें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से प्ले कर सकते हैं विद योर 3 फिंगर्स, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू यूज़ बार फॉर्म, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया है कि आपको कैसे प्लेस करना है ओवर द स्ट्रिंग्स। तो सी माइनर के लिए यू कैन यूज़ बार फॉर्म। नाउ अनदर कॉर्ड इज कॉर्ड B7। ओके, तो B7 के लिए आपको बेसिकली यू हैव टू फॉर्म दिस बार पोजीशन। सो गाइज, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको B7 प्ले करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आए, तो उसके लिए एज अ टिप व्हाट यू कैन डू, आप इंस्टेड ऑफ दिस बार फॉर्म आप प्ले कर सकते हैं B7 लाइक दिस। ओके, so for this what I'm doing, I'm basically using my 3 fingers, so index, middle and my ring finger. So it's actually the G chord position. So you play chord G like this. So you just move this position 1 string up. Okay, and this way you can get a tweaked version of chord B7. Okay, so this is not actually the full version of B7, it's actually the tweaked version, what you can say. So आपको make sure करना है कि जब भी आप इस फॉर्म में इस कॉर्ड को प्ले कर रहे हैं, then you do not play string 1. So you just leave it untouched and you just play other 3 strings. Okay, so that's how you get chord B7. Alright, fair enough. Now the next chord, the difficult one is chord B flat. Okay, तो B flat के लिए आप जैसे कि देख सकते हो that B flat के लिए जो हमारी पोजीशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगी over the fretboard. It's actually the 1 step down position of chord E. तो जैसे हम chord E को play करते हैं कुछ इस तरह से, so for chord E flat आपको बस इसको एक fret down आपको move करना है and you will get your E flat chord. तो अगेन ये कॉर्ड अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉर्ड माना जाता है, तो अगर आपको इसको प्ले करना है विद अ लिटिल ट्रिक, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्किप योर इंडेक्स फिंगर completely and you play other 3 strings with the help of bar. Okay, so keep on playing it like this and again you don't have to play string 1 here. So this way you can also play chord E flat. Now the last chord would be जो थोड़ा बहुत difficult हो सकता है आपके लिए, that would be chord D. And again chord D को play करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, you can use your 3 fingers like this, या फिर जैसे कि मैं recommend करता हूँ that you should use chord D in bar position. तो उसके लिए you can use your index finger like this, you form the bar position like this and you only play top 3 strings. Okay, and that's how you play chord D. तो guys, I hope आपने सारे chords को अच्छे से समझ लिया होगा and now it's time to learn the strumming pattern. So strumming pattern जो हम इस song में यूज़ करने वाले हैं वो ज़्यादा difficult नहीं है, आपको बस उसको प्रैक्टिस करना है एंड यू विल बी एबल टू प्ले इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहले लेट मी क्विकली प्ले दिस पैटर्न फॉर यू एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो गाइज दैट्स इट, दिस इज़ द स्ट्रमिंग पैटर्न. और ये पैटर्न प्ले करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, और उसके लिए होल्ड कीजिए कॉर्ड जी को लाइक दिस. अगर जी कॉर्ड होल्ड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है देन यू कैन ऑल्सो होल्ड कॉर्ड सी. ओके, तो कॉर्ड सी का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए वो ईजी रहेगा प्ले करना. तो होल्ड कॉर्ड सी and start strumming down, down,
up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Now let's practice it on chord G. So hold chord G and start practicing. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. So guys, that's how you have to practice it. और ऐसे करके आपको सारे कॉर्ड्स पर इस पैटर्न को प्रैक्टिस करना है. नाउ जैसे जैसे यू विल गेन मोमेंटम, आप जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाओगे, यू हैव टू स्पीड अप द टेम्पो. और जब आप स्पीड अप करोगे टेम्पो को तो ये कुछ इस तरह से साउंड करना चाहिए. Okay, so we are doing the same thing. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Okay, so try practicing on other chords. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. C7, C minor, G. तो गाइज अब बात करते हैं डिफरेंट सेक्शंस की. तो इस सॉन्ग को मैंने डिवाइड किया है 3 मेजर पार्ट्स में और हम एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो जो हमारा पहला पार्ट है उस पार्ट को प्ले करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 कॉर्ड्स और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड G एंड कॉर्ड C. ओके, तो आपको इन कॉर्ड्स को कुछ इस तरह से प्ले करना है दैट ऑन कॉर्ड G you play your pattern 1 time and chord C you play your pattern 1 time like this. G, C, G, C, G, C. Try practicing it. C, G, C. Alright guys, so इस पार्ट में हमें यूज़ करने हैं सिर्फ ये 2 कॉर्ड्स और जब आप इन कॉर्ड्स को प्ले करोगे तो पार्ट 1 जो है सॉन्ग का वो कुछ इस तरह से साउंड करेगा. तू बोले ग्लास आधा खाली, मैं बोलूं आधा भरा, मैं बोलूं कितना सारा, तू बोले जरा जरा. सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2. और पार्ट 2 को प्ले करने के लिए हमें इनिशियली चाहिए 2 कॉर्ड्स और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड C माइनर एंड कॉर्ड C7. तो ये जो 2 कॉर्ड्स हैं हम यूज़ करने वाले हैं शुरू की 4 लाइनों के लिए. तो जो हमारे कॉर्ड्स हैं उनको हम कुछ इस तरह से प्ले करेंगे दैट ऑन कॉर्ड C माइनर यू प्ले योर पैटर्न 3 टाइम्स एंड ऑन कॉर्ड C7 you play your pattern 1 time. Okay, so let's try playing it first. C minor, C7. So guys, after this for the next line we have to use different chords और वो chords हैं chord G, chord B7, chord C, chord E flat and chord D. तो टोटल मिला के 5 chords और आप इसको कुछ इस तरह से प्ले करेंगे. ओके, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ऑन chord G you are playing your pattern 1 time.
B7 you're playing your pattern one time, C you're playing your pattern one time, and on chord E flat and chord D आपको simply play करने हैं down strokes like this. So as you are ending this part, so you just have to play single down strokes like this. Okay, so when you play part 2, it will sound like this. मैं बोलूं दिन है तो तू बोले रात नहीं, बात तो वही है ना, बस वही बात नहीं, बात तो है बस यही कि मेरी बात है बस. Now guys, let's talk about part 3. और जो part 3 है हमारे सॉन्ग का, that is also the chorus of this song. So इस पार्ट को प्ले करने के लिए आपको जो कॉर्ड चाहिए वो है कॉर्ड G, कॉर्ड B7, कॉर्ड C, कॉर्ड E फ्लैट एंड कॉर्ड D. ओके, तो आपको इसको कैसे प्ले करना है इस पार्ट को? बेसिकली देयर आर 2 लाइन्स और दोनों लाइन्स के लिए जो हमारे कॉर्ड्स हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस एक पार्ट में यू विल यूज़ कॉर्ड D और एक में आप उसको यूज़ नहीं करेंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. तो अभी हम बात करें लाइन 1 की. सो इसके लिए आपको प्ले करने हैं B7, C, ओके. सो दैट्स फॉर लाइन 1. और इसके लिए आपने प्ले किए हैं 4 कॉर्ड्स. ओके, यू आर नॉट प्लेइंग कॉर्ड D here, and on every chord you have to play your pattern one time. सो लाइन 2 को प्ले करने के लिए हमें यूज़ करने हैं 5 कॉर्ड्स. तो हम उसको कुछ इस तरह से प्ले करेंगे. ओके, सो यहाँ पे जो मेन ट्विस्ट है वो है E फ्लैट टू D का जो ट्रांजिशन है. बाकी जो सारे कॉर्ड्स हैं उसके लिए हम अपना पैटर्न यूज़ कर रहे हैं सिंपली वन टाइम ईच. तो अगेन G के लिए यू हैव टू प्ले योर पैटर्न वन टाइम ऑन B फ्लैट. अगेन यू आर प्लेइंग योर पैटर्न वन टाइम ऑन C. यू आर यूजिंग योर पैटर्न वन टाइम. नाउ ऑन कॉर्ड E फ्लैट, as soon as you reach here you have to play a different pattern here. So basically you have to play down down up, down down up. Okay, so play down down up, and then you move to chord D and you play. So again very slowly. That's for line 2. जाने तो ये जाने ना, माने तो ये माने ना, जाने तो ये जाने ना, माने तो ये माने ना. तो गाइज आई एम होपफुल दैट आपको आज का लेसन ज़रूर पसंद आया होगा. इसी तरह के और लेसन्स देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू की गाइड एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद एन अमेजिंग न्यू वन. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर एंड बाय बाय.